नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश। एक बेहद दुखद खबर, तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। भारतीय वायुसेना ने उनकी मौत की पुष्टि की है। ये हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में सुलूर से वेलिंगटन जा रहा था और इसमें कुल 14 लोग सवार थे, क्रू समेत, जिनमें से एक का इलाज जारी है। बाकी 13 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राहुल गांधी ने इस हादसे पर ट्वीट कर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अपनी श्रद्धांजलि दी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर और बहुत दुखद खबर और भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो लगातार सेना के तीनों अंगों में समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी इस हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई है। इस पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की। और इस समय आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं वो इस बैठक की तस्वीरें हैं। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे थे। यहाँ पर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, तमाम लोग मौजूद थे। ये सबसे ऊंचे लेवल की मीटिंग है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो इस हादसे के बाद मीटिंग हुई और इसमें तमाम बातों पर चर्चा हुई होगी कि आगे का सक्सेशन प्लान भी क्या होगा। आप देख रहे हैं निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर भी गए थे उनके परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए। वैसे इस हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी शामिल थीं और वो इस हेलीकॉप्टर में सवार थीं। ये हेलीकॉप्टर जो कि वेलिंगटन के लिए जिसने उड़ान भरी थी और लैंड करने के लगभग 10 मिनट पहले ये नीचे उड़ान भर रहा था, थोड़ा डिसेंट शुरू हो गया था इसका और वो क्रैश कर गया। जिस तरह के इलाके में ये क्रैश हुआ है वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किल आ रही थी। तो ये सीसीएस जो हुई है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सरकार के तमाम आला मंत्री मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। अखिलेश, इस दुखद घटना की पुष्टि हो गई है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और जिस तरह का काम वो कर रहे थे उस पर रक्षा मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि किस तरह की निष्ठा से वो एक तरह की समन्वय बनाने की कोशिश में थे सेना के तीनों अंगों के बीच, जो इस समय की ज़रूरत है। और उनका जाना बहुत ही बड़ी क्षति है सेना के लिए, भारत के लिए। जो सीसीएस हुई है उससे किस तरह की खबर आई है, क्योंकि एक सक्सेशन प्लान की भी बात होती है, जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत आपके पास किस तरह की जानकारी है? देखिए, लगभग 6:30 बजे ये सीसीएस की बैठक हुई थी, जिसकी तस्वीरें आप देख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। इसमें वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, तमाम जो मंत्री जो उसके सदस्य हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस सीसीएस की बैठक में मौजूद थे। जो हमें जानकारी मिली है, इसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई है। उनके साथ जो अन्य सैन्य कर्मी जिनका निधन इस दुखद दुर्घटना में हुआ है, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई है। एक औपचारिक बयान भी हो सकता है कि आए, या फिर ये हो सकता है कि कल जो रक्षा मंत्री संसद में बयान देंगे उसी में इन तमाम बातों का जिक्र किया जाए कि किस तरह का घटनाक्रम रहा है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके अलावा गृह मंत्री, सभी वरिष्ठ नेताओं ने, बीजेपी अध्यक्ष ने, सभी ने श्रद्धांजलि अपनी ओर से व्यक्त की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुंबई में थे, उनका शाम को एक कार्यक्रम भी होना था, लेकिन जब ये दुर्घटना की खबर मिली है तो उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और उसके बाद ये सीसीएस बुलाई गई। उस सीसीएस की बैठक से कुछ देर पहले ही भारतीय वायुसेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये सूचना दे दी गई थी कि ये जो दुर्घटना हुई है इसमें 14 जो सवार थे हेलीकॉप्टर में, उनमें 13 की दुखद मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई थी और बाद में एक जो है उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया। और साथ ही इस बात की पुष्टि भी कर दी गई कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्य कर्मी जो है वो इस दुर्घटना में नहीं रहे। यह निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि
CDS का जो पद है वो हाल ही में सृजित किया गया था। जनरल BPS रावत को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 60 से भी अधिक देश ऐसे हैं जहां पर कि ये पद है, लेकिन भारत में हमेशा से इसकी ज़रूरत महसूस की जाती रही थी। ये माना जाता था कि जो सेना के तीनों अंग हैं, इसमें अगर बेहतर समन्वय करना है तो इसके लिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद वो सृजित होना चाहिए। मोदी सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए ये कदम उठाया था और जनरल बिपिन रावत को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जिस तरह का तनाव सीमा पर चीन के साथ चल रहा है, उसमें भी जनरल बिपिन रावत ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। हम सब ये जानते हैं कि मोदी सरकार बार बार ये कहती आई है कि उन्होंने सेना पर जो भी फैसले करने का अधिकार है वो सेना को दे दिया था और कहा था कि सीमा पर जो भी फैसले करने हैं आप कीजिए। और यही कारण है कि एक तरह की बढ़त जो शुरुआत में देखने को भारत को मिली भी थी। इन तमाम फैसलों के पीछे जनरल बिपिन रावत की एक बड़ी भूमिका मानी जाती रही थी और जो मौजूदा तनाव है भारत चीन के बीच में, उसको लेकर के भी जनरल बिपिन रावत काफ़ी दृढ़ थे। उनके समय समय पर इस तरह के बयान भी आते थे जो बताते थे कि भारतीय सेना किस तरह से हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, वो चाहे चीन की ओर से हो या फिर पाकिस्तान की ओर से हो या फिर दोनों ओर से एक साथ हो। भारतीय सेना उसके लिए पूरी तरह से तैयार है और यही कारण है कि ये जो पद सृजित किया गया था उसके बाद एक बेटर कोऑर्डिनेशन तीनों ही विंग्स जो हैं उनमें हुआ और यही कारण है कि ये जो उनका निधन हुआ, ये बहुत बड़ी क्षति इस वक्त माना जा रहा है। हालांकि उनके उत्तराधिकारी को लेकर के उनके बाद ये कमान कौन संभालेगा, हो सकता है कि सरकार के शीर्ष स्तर पर CCS की बैठक में इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हुई हो। हालांकि अभी हमें आधिकारिक जानकारी नहीं है, इसलिए हम अधिक इस बारे में नहीं कह सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है नगमा कि यह पद जो है ज़्यादा समय खाली नहीं रहेगा। सरकार निश्चित तौर पर विचार कर रही होगी कि ये जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। एक बहुत बड़ा सवाल है। धन्यवाद आपका अखिलेश। और ये हम तस्वीरें देख रहे हैं CCS की उस बैठक की जिसमें तमाम आला मंत्री सरकार के मौजूद हैं। निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस समय अब सक्सेशन प्लान है कि जो जगह खाली हुई है CDS जनरल रावत के गुजर जाने से वो कौन लेता है। हमारे साथ राजीव रंजन भी मौजूद हैं। राजीव, खास अखिलेश जो बात कर रहे थे खास करके उस चुनौती की जो चीन की चुनौती भारत के सामने है और जिससे जूझने में जनरल रावत ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। बहुत लंबे समय से इस बात की मांग थी कि सेना के जो तीनों अंग हैं उनमें समन्वय बनाने के लिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जरूरत है। कई देशों में ये ओहदा है, भारत में कुछ साल पहले ही बनाया गया और जिस तरह का काम जनरल रावत कर रहे थे इसको लेकर वहां पर बहुत बड़ी क्षति पहुंची है सेना को, खास करके जो चुनौतियां हैं भारत के पड़ोस से उसको देखते हुए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जनरल रावत के पास जिस तरह का अनुभव था और उसी अनुभव के आधार पर जो है 2016 में जनरल बिपिन रावत को जब सेना का प्रमुख बनाया गया था। आपको ये बता दें कि अमूमन सेना में ऐसा होता है कि जो सक्सेशन प्लान होता है, यानी जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है उसको चीफ बनाया जाता है। तो सेना के इतिहास की अगर बात करें तो संभवतः दूसरी बार ऐसा हुआ कि जो सीनियर मोस्ट ना होते हुए भी जनरल रावत को 2016 में सेना का प्रमुख बनाया गया। उससे पहले 2 लोग थे, लेकिन इनको इसलिए प्रमुख बनाया गया है कि इनके पास जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी थी, जो क्षमता थी, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, चाहे कश्मीर की बात करें, उसी क्षमता को देखते हुए इनको चीफ बनाया गया। और जब 3 साल जब चीफ रहे, सेना प्रमुख रहे, तो फिर उनको जो है CDS बनाया गया। CDS बनाने के पीछे जो सबसे बड़ी बात थी कि तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल को करना था। और जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की बात होती है, यानी जब सेना को जरूरत हो उसके मुताबिक आप पूरी तरह तैयार रहें, तालमेल बेहतर हो। अमूमन ये होता था कि थल सेना कुछ और कर रही है, वायु सेना कुछ और कर रही है। खासतौर से हथियारों के खरीद की जहां तक बात हो, जरूरत की बात हो, तैयारी की बात हो, तो अब कम से कम जो 2019 के बाद से देखा गया था, पहली बार इनको CDS बनाया गया था, तीनों सेनाओं के पीछे बेहतर हो रहा था। अगर आपको ध्यान में होगा कि अगर चीन के जो मुद्दे को लेकर जब तानातानी हुई थी ईस्टर्न लद्दाख में, तो रक्षा मंत्री भी कुछ नहीं बोलते थे, केवल जनरल बिपिन रावत थे कि जो खुलेआम जिसको कह सकते हैं चीन को बाकायदा ललकारते थे, चुनौती देते थे, जवानों के बीच जाते थे, उनका हौसला बढ़ाते थे। और यह सेना के लिए बहुत बड़ी बात थी कि अब उनकी जगह कौन लेगा, क्या लेगा, वो तो बात की बात है, लेकिन एक ऐसा नुकसान हुआ है सेना को जिसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है।
जी बिल्कुल, जिस तरह का रोल अदा किया है, जिस तरह का रोल रहा है जनरल बिपिन रावत का, खास करके जो आप बात कर रहे हैं सैनिकों के बीच में जाकर उनके मोराल बढ़ाने की बात, एक समन्वय बनाने की बात, वो एक बहुत बड़ी क्षति इस समय है। हम चल सकते हैं मेरे सहयोगी परिमल कुमार के पास। परिमल जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर है और परिमल, आप हमें जानकारी लगातार दे रहे हैं कि वहां पर आने वालों का, शुभचिंतकों का तांता लगा हुआ है। और खास करके जब इस खबर की पुष्टि हो गई है, उनकी पत्नी, जनरल बिपिन रावत की पत्नी भी उनके साथ थी जो इस हादसे में मारी गई हैं। परिवार के यहाँ पे लोग मौजूद हैं, राजनाथ सिंह वहां पहले गए हैं। इस समय वहां पर काफी भीड़ है और लोग आ रहे होंगे। आप हमें दिखा सकते हैं कि वहां पर इस समय क्या स्थिति है? देखिए नगमा, सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर बिपिन रावत का घर है, बिल्कुल वहां तक मीडिया थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब मूवमेंट बढ़ा, लोग आने शुरू हुए, तो उसके बाद एक दूसरी तरफ हम लोगों को यहाँ पे खड़ा किया गया। और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से हमारे जैसे मीडिया कर्मी भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तमाम चैनल्स और यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पर हैं। और जहां तक बात करें तो राजनाथ सिंह करीब 8-10 मिनट तक यहाँ रुके थे परिवार के बीच। उसके बाद आर्मी चीफ भी आए, उसके बाद तीरथ सिंह रावत, अजय टामटा जैसे लोग आए। और बहुत सारे लोगों को हम नहीं पहचान पा रहे थे कि कौन है, लेकिन ये जरूर था कि कुछ लोगों में हमने देखा कि जो बाहर निकल रहे थे वो गमगीन थे, आंखों में आंसू था। ये बात उस वक्त की है जब इस खबर की पुष्टि नहीं हुई थी इंडियन एयरफोर्स के ट्विटर हैंडल से, लेकिन जो भी निकल रहे थे वो गमगीन थे। कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा जरूर था कि जिस हिसाब से क्रैश की तस्वीरें आ रही हैं, चॉपर क्रैश की, वो खबर बहुत अच्छी नहीं आने वाली है। और यहाँ पर लगातार ऐसे वक्त में आमतौर पर भी होता है कि जब परिवार के जानकार हो, रिश्तेदार हो, तो इस बुरे वक्त में, इस बुरे दौर में जो मुश्किल हालात है परिवार के लिए, उनके बीच में अपनी मौजूदगी दिखाई जाए, बताई जाए कि किस तरीके से हम उनके साथ हैं। इसी तरह की कोशिश चाहे राजनाथ सिंह ने की हो, चाहे आर्मी चीफ ने की हो, चाहे बाकी जो लोग यहाँ पर पहुंचे। कुछ यहाँ पर यह भी बताया जा रहा था कि शायद उनकी बेटी जो है वो अंदर हैं और उन्हीं से मुलाकात का सिलसिला जो बाकी लोग आ रहे थे वो कर रहे होंगे या ढाढ़स बढ़ा रहे होंगे। और जरूरत है परिवार को, क्योंकि एक नुकसान देश का भी हुआ है और परिवार में जो लोग हैं उनका भी एक व्यक्तिगत नुकसान है। तो उस नुकसान की भरपाई इसी तरीके से हो सकती है जब परिवार के साथ इस मुश्किल घड़ी में कोई उनके साथ अपने जैसा खड़ा हो। बिल्कुल, जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हैं परिमल कुमार और जानकारी दे रहे हैं। वहां पर इस समय लोगों के आने का तांता लगा हुआ है और परिवार के साथ खड़े रहने की जरूरत भी है। दुखद हादसा है। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत दोनों की मौत हुई है इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम। और अब खबर किसानों की। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव स्वीकार किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला लिया गया है। योगेंद्र यादव ने एनडीटीवी को जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार मुआवजा देने को तैयार है। सरकार एमएसपी पर कमेटी बना रही है, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता होंगे। देश में किसानों पर हुए सारे मुकदमे वापस लेने की बात के लिए भी सरकार तैयार है और जैसे ही कल हमें प्रस्ताव पर मुहर लगाकर सरकार देगी, हम कल 12 बजे आंदोलन खत्म करने का ऐलान करेंगे। भाई आप तैयार हो सभी लोग?